2020 के दशक में पूर्वी एशिया गणतंत्र में तख्ता पलटा और वो आर्थिक और फौजी दोनों ही नजरिए से दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बन गया। फौज के तथागत हत्यारे ने सम्राट का ओहदा संभाला और गोदोम साम्राज्य स्थापित किया। साम्राज्य में संपूर्ण जानकारी नियंत्रण के जरिए आवेश में लोगों ने ऐसे सम्राट का स्वागत किया जो एकजुट विश्व के विचार का प्रचार करते थे। कभी सुपर पावर माने जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गरिमा खो चुकी थी और संयुक्त राष्ट्र भी चुपचाप खड़े होकर दर्शक बने रहे। इस पृथ्वी को बड़ी तेजी से एकजुट विश्व की दिशा में ले जा रही थी तानाशाही। रहस्यात्मक नियम। मूल रचनाकार कार्यकारी निर्माता र्यूहो ओकावा। इजुमो जापान। सब लोग आ गए? तुम सब लोग सुन रहे हो ना? Yes, ma'am। यहाँ इजुमो में हम प्राचीन मिथकों से जुड़ी हुई कई जगहों के बारे में सीखेंगे। तुम्हें पता है इजुमो का ईश्वर से गहरा नाता है। छोड़ो ये सब, मुझे तो भूख लगी है। क्या तुम जमातो नो ओरोची के बारे में जानते हो ना? ओह, मैंने वो कहानी सुनी है। वो एक पुरानी मिथक है। यमातो नो ओरोची एक बड़ा राक्षसी अजगर 8 सर वाला जिसकी 8 पूंछें हैं। पूरा आदमी निगल जाता है वो। क्या? ऐसा कहा जाता है कि वो यहीं कहीं रहता है। यहीं कहीं? मगर वो तो मिथक है ना? राक्षस वाक्षस जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। अरे वो क्या है? हाँ? बच्चों यहाँ मैम वो देखिए। वहाँ देखिए। क्या कर रही हो? यमातो नो ओरोची। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? क्या है वो? इमेजेस और फुटेज ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। नेशनल साइबर सेंटर जापान के सर्वर पर निगरानी तेज कर दी गई है। कोमात्सु, कोई गड़बड़ी नहीं। ऑनलाइन इमेजेस और फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं। जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और अमेरिकन पैसिफिक कमांड को कुछ पता नहीं चला है। देखा आपने, ये एकदम सही है। यकीन नहीं होता, अल्ट्रासोनिक मशीनों ने भी नहीं पकड़ा। समंदर में अब तो दुश्मन के विमानों के नजदीक पहुंचना एकदम आसान हो गया। मिस लेकाचान, ये सारी टेक्नोलॉजी आखिर आपको कहां से मिल जाती है? टेक्निकल टीम के सिवाय ये गुप्त जानकारी कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि हम अफसरों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। मिस लेकाचान, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं आप ऐसे ही काम करती रहें। बुबाई शहर, नानताई। नानताई के राजधानी बुबाई से समाचार सुनिए। आज सुबह सुबह गोडम साम्राज्य ने नानताई में घुसपैठ और घात शुरू कर दी। ये क्या? गोडम साम्राज्य ने एक बयान जारी किया है। नानताई काफी समय से गोडम साम्राज्य का हिस्सा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी के किसी भी हस्तक्षेप को... बंद करो। ये क्या कर रहे हो? रुको, नहीं। अर्थ डॉक्टर्स। जूलिया। ओह शो, उस बेड पे। घबराइए मत, आप यहाँ सुरक्षित हैं। जूलिया, मेरी मदद करो। इनका ख्याल रखना। ये घायल नहीं पर शायद इनका परिवार खो गया है। शो, प्लीज कुछ देर रुक जाओ इनके पास।
सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं कुछ खाने के लिए लाऊं? चीफ यूरानो। पूरा का पूरा नानताई द्वीप 3 दिनों में धराशाही हो गया। हम अर्थ डॉक्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र के तहत इजाजत है यहाँ आने की, मगर हम पर भी निगरानी रखी जाती है। हम लोगों को भी 1-2 दिन में खदेड़ा जा सकता है। मगर यहाँ तो अभी भी बहुत सारे घायल हैं और हमें उनको भी ढूंढना चाहिए जो लोग लापता हैं। वो भी, मगर जनरल आ चुके हैं। हाँ? वाकई? क्या जनरल आए हैं? जनरल, तुम्हारा मतलब? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं शो? जनरल सिर्फ अर्थ डॉक्टर्स के ही नहीं बल्कि गुप्त समुदाय हर्मीज विंग्स के भी मुखिया हैं, है ना सर? वो आमतौर पर न्यूयॉर्क में मुख्यालय के भारी भरकम दरवाजों के पीछे रहते हैं, मुश्किल से नजर आते हैं। मैंने भी उनको एक बार ही देखा है, वो भी दूर से। पर वो यहाँ आए हैं और अपनी जान को खतरे में डाला है। क्या बात है? हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। जनरल, मैं यूरानो हूँ, टीम का चीफ। आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपको कुछ चाहिए? सब कुछ। हमारे पास जो भी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। सर, मैं जूलिया हूँ। हेलो जूलिया। शो शिशिमारू सर। इस रफ्तार से जापान पे कब्जा करने में उन्हें 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। क्या? सच में? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम कब से हमारे मेंबर बने हो? 3 साल हो गए हैं सर। मैं वाकई लोगों की मदद करना चाहता हूँ। शो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सर नहीं, कुछ भी नहीं सर। बस प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। वाह, मैंने सच में जनरल से बातें की, पर वो तुमको ऐसे क्यों घूर रहे थे शो? तुम लोग पहले मिल चुके हो, है ना शो? बोलो बोलो ना शो। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। पश्चिमी प्रशांत महासागर, जापान। प्रधानमंत्री का कार्यालय। वो डूब गए? अच्छा, मैं फौरन प्रधानमंत्री को सूचित करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, गोडम साम्राज्य ने यूएस नेवी के जहाज वाहकों को डुबो दिया है जापान की समुद्री सीमा में। वो दोनों जहाज नानताई की तरफ आ रहे थे कि गोडम साम्राज्य ने बिना मंजूरी के हस्तक्षेप का हवाला देकर उन्हें डुबो दिया। यूएस नेवी के विमान वाहक जहाज को? जापान का क्या होगा अगर गोदम साम्राज्य और यूएस के बीच महायुद्ध छिड़ जाए तो? शायद आप सब लोग जानते ही होंगे, जापान कुछ नहीं कर सकता। सच पूछिए तो धारा 9 लिखी गई है ताकि हम अपने लोगों की हिफाजत ना कर पाएं। आपके कहने का मतलब है कि शांति को अपना मानकर ध्यान न देने की कीमत चुकानी होगी हमें? प्रधानमंत्री जी, क्या आप यूएस के राष्ट्रपति टॉम बक से बात करना चाहेंगे? आप कहीं तो फोन लगाऊं? जरा मुझे ये बताइए, मैं उनसे क्या कहूंगा? हमें गोडम साम्राज्य की तरफ से चेतावनी मिली है। उनके पास 300 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स है जिनको ईस्ट स्पेशल कहते हैं, जो यूएसए पे लॉन्च होने को तैयार है। और बेशक उन मिसाइल्स में खतरनाक न्यूक्लियर विस्फोटक होंगे ही। उन्हें फौरन लॉन्च कर देंगे अगर हमने हमारे डूबे हुए विमान वाहकों के जवाब में उन पर हमला किया। और हमारा नुकसान कितना होगा? सर, हमारे पेट्रियट मिसाइल से उन सबको गिराना नामुमकिन है। नुकसान का अनुमान 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो सकती है। 5 करोड़ लोग? सर, हमने वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए हमारे मिलिट्री खर्च में भारी कटौती की है और अब हम दुनिया की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो इंसाफ की जगह हमें खुद की जान बचाने का रास्ता चुनना पड़ेगा। हर्मिस विंग्स मुख्यालय, न्यूयॉर्क शहर। गोडम आर्मी उत्तर भारत में फैल रही है और दक्षिण की तरफ बढ़ रही है और इंडियन आर्मी से मुठभेड़ में जुटी है। अभी तक यूएस ने कोई चाल नहीं चली। कोई भी देश गोडम साम्राज्य के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। और क्या आपको गोडम
के सम्राट पर कोई नई जानकारी मिली? क्या है कि सर, कहीं भी तथागत किलर के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पिछले 2 सालों से एक मुखौटा पहने फौजी अफसर की अफवाह गर्म है। लगता है वो उससे पहले खुफिया नेशनल रिसर्च संस्था में काम करते थे, पर तख्ता पलटने के बाद उससे जुड़े सारे सदस्य गायब हो गए। शायद मर गए। तथागत किलर, हो सकता है ये उसका असली नाम भी नहीं है। इतना होने के बाद भी दुनिया की किस्मत उस रहस्यमय आदमी के हाथों में जाने वाली है। टिटिकाका झील, पेरू। इस रफ्तार से जापान पे कब्जा करने में उन्हें 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। कमांड मुख्यालय, गोडम साम्राज्य। नतीजा ये हुआ, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुल 18 देशों ने गुलामी कबूल कर ली है। सबसे अहम है यूएस, रशिया और इंडिया। अगर उन लोगों ने हम पर एक साथ परमाणु हमला किया तो खेल खत्म हमारा। मिस लेकाचैन, क्या कोई ऐसा चमत्कारी सुपर हथियार नहीं है, कुछ ऐसा जो पूरे देश का ही सफाया कर डाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए। आपकी कमाल की खुफिया टेक्नोलॉजी बेकार है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये कब तक तैयार होगा? बस बहुत जल्दी योर मैजेस्टी। ये सबसे घातक विनाशक हथियार बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगा। सबसे घातक विनाशक हथियार? इस हथियार के तैयार होते ही इसका नामकरण सबसे पहले आप करेंगे योर मैजेस्टी। मगर ये साथ होगा तो इस धरती के सारे देश शानदार गोडम साम्राज्य के आगे घुटने टेक देंगे। ये किस किस्म का हथियार है? बस ये समझ लो, ये हथियार 6 ट्रिलियन डिग्री का अग्नि गोला बनाता है और दुश्मनों के पीछे फेंकता है। 6 ट्रिलियन डिग्री? सूरज के केंद्र से तकरीबन 4 लाख गुना तापमान ज्यादा होगा। एक छोटे अग्नि गोले से कोई बड़ा शहर फौरन जल के भाप बन जाएगा। हमारे एक इशारे पर पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो सकता है। कोई सवाल? कमाल है, कितना गजब का बेहतरीन विनाशक हथियार है ये। हम इसका प्रयोग कब शुरू करेंगे? लेकाचैन, मेरे ख्याल से मैंने इस बारे में तुम्हें बताया नहीं था। तुमने नहीं सोचा होगा कि हम इतने खतरनाक हथियार बना सकते हैं उस गुप्त टेक्नोलॉजी से जो तुमने मुझे दी, या जानबूझकर मुझे नहीं बताई। मैं सम्राट हूं और एक फौजी आदमी, और साथ ही एक चतुर चालाक वैज्ञानिक भी। ये बात तुम भूली तो नहीं? हाँ? इसके इस्तेमाल से धरती की परत पर बुरा असर होगा, जिससे आगे चलकर इस ग्रह पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। बड़ी गहरी नजर है। ये तुम्हारा तजुर्बा बोल रहा है। गोदोम साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, तो ऐसे हथियार की उसे क्या जरूरत? क्या आपका इरादा इस ग्रह को बर्बाद करने का है? मैं भला उसे क्यों बर्बाद करूंगा जो मेरा होने वाला है? बस छोटी सी झलक। लोग जब इसकी ताकत देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि क्या करना सही होगा, और पूरी दुनिया मेरे कदम चूमेगी। और शायद ये सब तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की इच्छा के विपरीत नहीं होगा। अजंता की गुफाएं, भारत।
आखिरकार हमें वो मिल ही गया। टोक्यो, जापान। कोडम वाले आ गए सर, वो हमारे पीछे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम हर्मस विंग्स जैसी गुप्त सोसाइटी के मेंबर हो सकते हो। माफ कीजिएगा सर, मैंने आपसे ये बात छुपाई। हम इस वक्त दुनिया भर के राजनेताओं और मशहूर हस्तियों की सुरक्षा कर रहे हैं जिन्हें गोडम साम्राज्य ने निशाना बनाया। काश दुनिया में ऐसे राजनेता और होते जिनके पास आपके जैसी योजनाएं होती। सर, ये हर्मस विंग्स किस तरह की संस्था है? हमारे मेंबर्स दुनिया भर के 200 देशों में हैं और हम इस दुनिया और इसमें रहने वालों की सेवा करने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। जूलिया, हम पर हमला हुआ है, हमारी मदद करो। समझ गई, वापस घूम जाओ अभी। सॉरी सर, वो आज डटे हुए हैं। ओह, बढ़िया। बाल बाल बच गए, अब वो पीछे रह गए। लेफ्ट लो, अगली गली से। समझ गया। नहीं, इसी वक्त राइट लो। क्या वो निकल गए? हाँ, हम सुरक्षित हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि हम पर हमला होगा? उसे अक्सर पता चल जाता है, पहले से आभास होता है, उसे अक्सर दिख जाता है दृष्टि से। दृष्टि से? गोडम साम्राज्य। ये जो लाइका चैन है ना, वो बहुत ही कमाल की लड़की है यार। इतनी सी उम्र में ट्रेडिंग कंपनी चलाती है। उसकी कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो नई नई टेक्नोलॉजी बेचती है, पता नहीं कहाँ कहाँ के मिलिट्री को। तख्ता पलटने के बाद उसने अपने लिए बहुत ही ऊंचा मकाम बना लिया है, मगर किसी को पता नहीं वो कहाँ से आई है। तो क्या हुआ? मतलब वो हिज मैजेस्टी की चहेती है। छोड़ो यार, जाने दो। गुप्त सोसाइटी हर्मीज विंग्स काम कर रही है। उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसे सभी एक धार्मिक ग्रुप के रूप में जानते हैं जो अर्थ डॉक्टर्स एक राजनीतिक पार्टी और शिक्षा संस्थान भी है। मगर इसकी आड़ में ये लोग उन राजनेताओं और सलाहकारों को सुरक्षा देते हैं जो हमारे खिलाफ हैं। ये गुंडे लोग हमारे साम्राज्यवाद के विरोध में उदारता के संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। इन छोटे मोटे मसलों को मत बताया कर। सभी बाधाओं को खत्म करना ही होगा। मुझे अधूरी दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। हर्मेज विंग्स, टोक्यो शाखा। दुनिया भर में हमारी शाखाओं पे हमले हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी सिस्टम और रखवाली कैमरों को हमलों के खिलाफ बेहतर किया गया है।
हम यहाँ सुरक्षित नहीं सुनो है। साथियों सुनो। क्या हुआ? जनरल आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर रोज हर्मिस विंग्स पर गोडम साम्राज्य के खतरनाक हमले बढ़ते जा रहे हैं। मैं हर 4 घंटे में अपनी जगह बदल रहा हूँ बिना किसी को अपने बारे में बताए हुए। फिर भी आप कहना चाहते हैं हमारे बीच कोई जासूस है? क्या? मेरा कहना है कि मुझे यही लगता है। मतलब ये सारे हमले? गॉडम की स्पेशल यूनिट शायद कोई अनजानी और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, पर यह तो अधूरी सूचना है। लगता है ये स्पेशल यूनिट बिना कोई आवाज किए आकाश में निकलकर काम कर रही है। वो लोग कैमरों में दर्ज हुए बिना निकल गए होंगे, बिना कोई निशान छोड़े। ट्रांसमिशन भी कट गया होगा, इसलिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। तो हमारे सारे लोग पकड़े जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मगर हम प्रेम और न्याय को अपनाते रहेंगे। मुझे कसम है हर्मिस विंग्स की। फिर भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, आशा की किरण हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब मैं हर्मिस विंग्स का अगला जनरल नियुक्त करने जा रहा हूं। अब अगला जनरल होगा शो शिशुमारो। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ हमारी ही नहीं, दुनिया की आशा की किरण बनो। दुनिया के आशा की किरण? मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। ये सच नहीं है शो, तुम ये कर सकते हो। वाकई तुम सही उम्मीदवार हो। चिंता मत करिए सर, हम सब आपके साथ हैं। एक जनरल के सबसे बड़े कामों में से एक है उसकी गद्दी का सही वारिस ढूंढना। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो जान गया मेरा वो काम पूरा हुआ। एक और काम भी है जो सभी जनरल्स को करना जरूरी है। हाँ? तुम्हें ढूंढना होगा वो पवित्र प्रतीक। कैसा पवित्र प्रतीक? इसे कहते हैं रक्षक का प्रतीक, इस दुनिया को बचाने का मंत्र। सुना है वो साउथ अमेरिका में लेक टीटीकाका के नीचे प्राचीन इंकन खंडरों में कहीं है। अभी तक हमें यही जानकारी है बस। गोडम पुलिस, जल्दी यहाँ से निकलो। जनरल इस तरफ। शो जल्दी। प्लीज यहाँ बैठ जाइए सर। शुक्रिया। अब हम सब सुरक्षित हैं, सामने सब ठीक है। क्या आपको कोई चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। देखिए आप थोड़ा आराम कीजिए, फिर हम चलेंगे। और अब इसकी क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है? उड़ानो। जनरल हिलना मत। उड़ानो, ये क्या किया तुमने? तुम्हें मानना ही होगा कि आज नहीं तो कल दुनिया पर गोडम साम्राज्य का कब्जा होने ही वाला है। तुमने हमें धोखा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? पैसे किसे पसंद नहीं है? वो बात अलग है कि दुनिया के कई देश पैसों के लिए उस साम्राज्य के तलवे चाट रहे हैं। उनकी बढ़ती सैनिक ताकत की तरफ से सबने आंखें मूंद ली हैं। नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में गोडम साम्राज्य का दबदबा बढ़ गया। बोलो क्यों मेरी जगह जनरल ने तुम्हें अपना वारिस चुन लिया? अगर मैं अभी 2 जनरल्स को एक साथ खत्म कर दूं तो गोडम साम्राज्य मुझे दिल खोल के इनाम देगा। मुझे माफ करना, इसको अपने दिल पर मत लेना। हिला मत, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। ये बस नींद लाने की गैस है, हम किसी की जान नहीं लेते। हम
हमारे जनरल। आपके वो पश्चिमी मित्र वो मर चुके हैं। लेकिन क्यों क्यों? और उस कमरे में जो दूसरा आदमी था वो जिसने तुम पर गोली चलाने की कोशिश की थी, वो हमने उसे वहीं छोड़ दिया। और बाकी सारे मेंबर्स? हमें नहीं मालूम। हम इंडिया से आए हैं सिर्फ आपसे मिलने। हम सब ने हम सब 2500 सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? हमारी संस्था बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास करती है। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध? आप बुद्ध के पुनर्जन्म के अवतार हैं। जरा एक मिनट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि ये देखिए, हमें अभी हाल ही में ये सुनहरा कलश मिला जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की महत्वपूर्ण सूचना है। इसके अनुसार बुद्ध का पुनर्जन्म पूर्व में होगा। वो विश्व की रक्षा करेगा और दुष्टों के खिलाफ धर्म का चक्र घुमाएगा। और इसमें ये भी कहा है, सूर्य के देश में एक इंसान है जिसकी सिंह की दहाड़ होगी और उसकी शक्ति ऊंचे स्वर्ग तक बढ़ेगी। हमने आपके आगे पीछे की बातों की गहरी जांच पड़ताल की है। हमारे गुरुजी का विश्वास है आप शोशिशिमारू ही बुद्ध का पुनर्जन्म है। आप ही दुनिया के लिए आशा की किरण है। आप ही हमारी दुनिया के लिए आशा की किरण है। आशा की किरण हमारी दुनिया के लिए? मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ हमारी ही नहीं, दुनिया की आशा की किरण बनो। पर मैं अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं। बोधि, गुरु दलानी का वारिस होने के नाते मुझे विश्वास होना जरूरी है कि आप सच में बुद्ध हैं और हमारे रक्षक हैं। और इस सत्य को जानने के लिए मुझे जो भी करना चाहिए मैं वो करूंगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बुद्ध, रक्षक, ये सब क्या है? बुद्ध का अर्थ है वो जिसे ज्ञान बोध हुआ हो, वो जो इस दुनिया और आत्मा की दुनिया के बारे में सत्य जानता हो, वो जो अपनी शिक्षाओं से लोगों को खुशी की ओर ले जाता हो। रक्षक वो है जो सामने आता हो और संकट की घड़ी में सारी सभ्यता को बचाता हो और नए युग का शुभारंभ करता हो। वो आप ही हैं शोशिशिमारू, जिसे बुद्ध और रक्षक दोनों ही होने की भविष्यवाणी की गई है। ये बात सच है। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी मैंने अच्छे काम करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को तकलीफ में देखकर मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मगर बुद्ध, रक्षक, ये सब मैं नहीं हूँ। मानवता जान जाएगी कि उनका सृष्टा कौन है और उनका मालिक कौन है। देखिए, बुरा मत मानिए, मुझे माफ कीजिए, पर मेरे जीवन का भी एक मकसद है। मुझे मेरे दोस्तों साथियों की चिंता है। देखिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर मुझे ये कलश और ये प्राचीन लेख सिर्फ धातु का बना लगता है। मैं नहीं मान सकता कि इतना अद्भुत सुनहरा कलश 2500 साल पुराना होगा। ये मानना मेरे लिए वाकई बहुत हाँ, मुझे भी यही लगा था। देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी जान बचाई है। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। हमने वैज्ञानिक रूप से इस कलश को जांचा है। ये सच में 2500 साल पुराना है। इतना ही नहीं, ये धातु इस धरती की नहीं है। क्या ये शाक्यमुनि बुद्ध के युग का है? ये नहीं हो सकता। सत्य ऐसे स्थानों में छुपा है जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो इस धातु के कलश में भी हो सकता है। और इसीलिए हम दोनों ने इतनी लंबी यात्रा की है।
और फिर आज कितने लोगों को इस बात की जानकारी है कि वो कौन है, उनका जन्म क्यों हुआ है और वो किस लिए जिंदा है। उन्हें तो अपने बारे में भी कुछ नहीं पता है। अगर वो ये जानना ही नहीं चाहे तो कौन उन्हें सत्य की शिक्षा देगा। महान अष्टगुणी मार्ग, सबसे महान विरासत जो बुद्ध मानवता के लिए छोड़ गए थे। अपनी असली पहचान जानने का ये सबसे पवित्र तरीका भी है। अपनी असली पहचान जानने का तरीका। तोकुशिमा, जापान। कौन हूं मैं? सत्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को साफ करके अपने सच्चे रूप का सामना करना। सही दृष्टि, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही निवास, सही प्रयास, सही निश्चय, सही ध्यान। वो क्या था? क्या यही हमारा भविष्य है? बेशक आप ही एकमात्र परिपूर्ण इंसान हैं। मैं ही धरती का अकेला परिपूर्ण इंसान हूँ। मुझे माता पिता या ईश्वर की जरूरत नहीं है। बेशक इसीलिए तो आप परिपूर्ण हैं। घटिया इंसान तो पहले अपने माता पिता के काबू में रहते हैं, फिर मौत आने तक वो ईश्वर की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। इसीलिए वो कमजोर हैं, इसीलिए उनमें खामियां हैं। ईश्वर की आधी अधूरी रचना है ये इंसान। बेशक ईश्वर अधूरा काम करता है, इंसान के साथ खिलवाड़ करता है और फिर उसे छोड़ देता है। सबसे बड़ा गुनहगार तो ईश्वर है। आमाकाशी पर्वत, नारा, जापान। वो यहां है।
कौन हैं आप? मैं प्रिंसेस कोनोहाना नुसाकिया बीमे हूँ, जापान की महान हृदय की रक्षक, जो यामाटो का देश है जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। हाँ, सच में क्या? जैसा कि तुम अभी सोच रहे थे, मैं एक आत्मा हूँ। हाँ शो, जैसे कि तुम्हें पहले से मालूम है, आत्माएं मन की बात जान जाती हैं। मैं मृत्यु के बाद की दुनिया में विश्वास रखता हूँ और आत्माओं पर भी, पर जब सचमुच मेरे सामने एक आत्मा आ जाए। शो, क्या मैं इस दुनिया की लगती हूँ? सच बताओ। अरे, आप तो वाकई मन की बातें बिना कहे जान जाती हैं। जो है सो है, सच सच ही है। जैसा कि तुम देख सकते हो, आत्माओं का भी वजूद होता है। ठीक कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं। और तुम भी तो खुद एक आत्मा ही हो, है ना? फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो शरीर के अंदर है या नहीं। आत्मा ही इंसान का असली स्वरूप होता है। तो फिर क्या आप ईश्वर हैं? शो, ये आध्यात्मिक दुनिया विशाल है। इसके कई स्तर, कई वर्ग हैं। जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ रहने वाली कई हस्तियों को ईश्वर कहते हैं, मगर उसके आगे भी एक और उच्चतर आध्यात्मिक दुनिया है। शो, तुम जिसे ईश्वर कह रहे हो, उनका अस्तित्व शायद आध्यात्मिक दुनिया के सर्वोच्च वर्ग में होगा। इसी स्थान में वो रहते हैं जिसे रक्षक कहते हैं। रक्षक? बहरहाल, जब रक्षक बढ़ते हैं, तब बुराई भी बढ़ती है। बुराई? आपका मतलब दुष्ट लोग? आध्यात्मिक दुनिया में एक ऐसा स्थान भी मौजूद है जिसे नर्क कहते हैं। वो दुनिया जहाँ शक्ति और डर के जोर पर दुष्टों का राज होता है, और वो लोग धरती पे आते हैं और कई लोगों को नर्क ले जाते हैं। इसीलिए दुष्ट लोग लोगों में इच्छाएं जगाकर उन्हें भ्रष्ट बना देते हैं। ये एक दूसरे के लिए, दूसरे समुदायों या देशों के लिए नफरत और गुस्सा दिलाकर टकराव और संघर्ष शुरू कर देते हैं। वो लोगों को ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उनकी दुनिया और शरीर के आगे कुछ है ही नहीं। ईश्वर, आत्मा की दुनिया जैसा कुछ होता ही नहीं। वो लोगों को आस्था से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं और इंसानों को अपने कब्जे में करते हैं। मगर कई लोग तो इस बात से अनजान हैं। धर्म, जिसका काम है सत्य की शिक्षा देना, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए किसी ऐसे रक्षक की जरूरत है जो नया धर्म शुरू करेगा। कभी कभी मेरे सामने अजीब दृश्य आ जाते हैं। मैंने एक आदमी के मृत्यु का पल देखा और फिर वो वाकई हुआ, और ऐसा कई बार हुआ। क्या भविष्य को बदला नहीं जा सकता? क्योंकि अगर भविष्य वही है जिसके दृश्य मैंने देखे हैं तो बहुत बुरा होगा। मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि भविष्य बदला जा सकता है या नहीं, मगर ये जरूर बता सकती हूँ कि कुछ ना करने से कोई भी चीज बदली नहीं जा सकती है। बालोंग 06 सैनिक केंद्र, गोदम साम्राज्य। प्लीज अपने प्लान का इरादा छोड़ दीजिए, वरना ये धरती खत्म हो जाएगी। योर मैजेस्टी, जल्दी ही मैं इस दुनिया का एकमात्र शासक बन जाऊंगा, इस धरती का सबसे बड़ा शासक। इस वक्त रानी का सिंहासन खाली है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आपकी आंखों में कितनी दया और रहम रहा करती थी। योर मैजेस्टी, क्या आपसे ये सब कोई और शक्ति करवा रही है, वो भी इस धरती की बागडोर अपने हाथ में लेने के पहले ही?
मेरा हुक्म न मानने वाला कोई इस धरती पे नहीं रह सकेगा। समझ गई या नहीं? जवाब दो मुझे, मानोगी मेरा हुक्म? और तुम्हें सिर्फ हाँ में जवाब देना होगा। मेरी पत्नी बनने के लिए ये एकदम सही है। गोदम साम्राज्य का तीसरा बेड़ा, सी ऑफ जापान। मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। हाँ जरूर सर। अगर बदलाव चाहिए तो मुझे कुछ करना होगा। प्रधानमंत्री जी, यूएस जापान यूएस सुरक्षा संधि पत्र रद्द कर देगा। इसका मतलब अब जापान को बचाने कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें अमेरिका के साथ अपना गठबंधन और मजबूत करना चाहिए था। आपने तो ऐसा कभी नहीं कहा था। हम पूरा आत्मसमर्पण कर देंगे, गोडोम साम्राज्य का उपनिवेश बन जाएंगे, इसमें बुराई क्या है? उपनिवेश, इसका मतलब जापान का अंत हो जाएगा। ये लड़ने और मर मिटने से तो बेहतर ही होगा। मैं इससे पहले कहीं भाग जाऊंगी, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, छोड़ दो मुझे, अंदर जाने दो, मुझे बात करनी है। गोडम साम्राज्य पिछले 20 सालों से अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने ये सब देखा नहीं होगा। जापान के पास बहुत जबरदस्त सुरक्षा सेना है। इस गलत फैसले के लिए आप जिम्मेदार हो। कोमात्सु एयरबेस, जापान। गोदम साम्राज्य का तीसरा बेड़ा, इजुमो, जापान। प्लीज हमें बीच में इंटरसेप्ट करने की इजाजत दीजिए। प्रधानमंत्री जी। फर्स्ट एविएशन रेजिमेंट, सारे सिग्नल गायब। मैं वो फैसला नहीं ले सकता। सेकंड एविएशन रेजिमेंट, सारे सिग्नल गायब। पुनर्जीवन का जीवन, सदाचारी पवित्र प्राणी यमाटा नो ओरोची। अभी जाओ, उन्हें जापान पहुंचने से रोक लो। यूएस के पास नया हथियार है। ये नहीं हो सकता। फाइटर जेट्स वायु सीमा से पीछे जाएं, बादलों पर एंटी एयर मिसाइल दाग दें। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। एनालिसिस स्क्रीन को देखते हैं। पूरे जहाजी बेड़े को गहरे रहस्यमय बादलों ने निकल लिया। हम कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। जहाजी बेड़े से रिपोर्ट, सारे जहाज रोक दिए गए हैं।
ये सब क्या हो रहा है? रेडार काम करने लगा है, सब क्लियर है। ध्यान से सुनो, जहाज किनारे लगाना शुरू करो। ये तो हमला करेंगे। ये वही शहर है। तुम्हें मुझे वहां उतारना होगा इसी वक्त। मेरी बात सुनिए, गोडम की सेना हमला करने वाली है, आपको यहाँ से जाना होगा। गोडम की सेना हमला करने वाली है, आपको यहाँ से जाना होगा। जल्दी ये शहर खाली कर दीजिए। यमाटा नो ओरोची, यमाटा नो ओरोची, तुरंत लौटा। बादल अब छट रहे हैं। चलो उठाओ जल्दी। तो इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। जल्दी कीजिए, आप उस तरफ से निकल जाइए। जल्दी जल्दी आइए, भागिए। ये तो वही बच्चा है। हे, सुनो। नहीं, वहां नहीं। चलो चलो। मतलब मैं उनके हमले को नहीं रोक सकता। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, नहीं रोक पाऊंगा। अगर तुमने हिम्मत हारी तो हमारी सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी। शो तुम ही एकमात्र हमारी आशा की किरण हो। कुछ करो। सुशीमा, जापान। कीटाक्यूशु, जापान। निगाटा, जापान। ओकिनावा, जापान। जापान अब गोदम साम्राज्य का क्षेत्र है। 5 महीने बाद हमारे सम्राट की करुणा और कृपा से सुदूर पूर्वी स्वतंत्र सीमा के जनता को समान अधिकार दिए गए हैं। सुदूर पूर्व स्वतंत्र सीमा कितना अजीब लगता है ना। अब हम जापान को जापान नहीं कह सकते। अरे भाई, अब हम जापानी कहाँ रहे, अब हम गोडम साम्राज्य के नागरिक जो बन गए हैं। ये अब टोक्यो नहीं रहा, ये तो है नियंत्रित स्पेशल आर्थिक क्षेत्र। जनता को समान मगर पता है,
बहुत गुस्सा आता है जब हम अपने आप को जापानी नहीं कह सकते। साम्राज्य ये तो तुमने सही कहा। एक मिनट, तुमसे बात करनी है। अरे क्या कर रहे हो? हमने क्या किया गया है जिसके तहत 3 वर्षों तक जापानी भाषा के इस्तेमाल पर पाबंदी है। कई साल पहले जापानियों ने बहुत अत्याचार और बुरे काम किए थे, अपने पड़ोसी देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मगर अभी हमारे महान सम्राट के सहायता से सभी लोग अच्छे, सभ्य, सुशील नागरिक बनने लगे हैं। कितने सारे शब्दों का अर्थ नहीं मिलता है हमें। ओह, जासूसी हो रही है। ये रहा। ये तो बरसों से यहाँ था और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। गोडम में सभी धर्म वर्जित हैं। दोषी को मृत्युदंड उसके परिवार के साथ। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। ले जाओ इन्हें। मेरे पिताजी को छोड़ दो। ये क्या हरकत है? इससे क्या फायदा होगा? मुझे विश्वास नहीं होता कि उरानो ने खुदकुशी की है। बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की आशा की किरण बनो। भविष्यवाणी के मुताबिक वो तुम ही हो जो बुद्ध और रक्षक दोनों होगे। अगर तुम हार मान लोगे तो सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी। क्या आप ईश्वर हैं? अगर आप ईश्वर हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए इस दुनिया को तबाही से बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? वो तुम पर निर्भर है और पूरी मानव जाति पर, तुम्हारे प्रेम और सहनशीलता पर। प्रेम और सहनशीलता? जब मानव जाति इन शब्दों का असली मतलब समझ जाएगी तो नए युग के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। मैं तुम्हें पावन संस्कार प्रदान करूंगा। कल रात यहां आकर प्रार्थना करना। जनरल, एक अच्छी खबर है, रक्षक का प्रतीक मिल गया है। प्राचीन इनकन राजा की एक भविष्यवाणी के मुताबिक टिटिकाका के झील के तह में पाई गई है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि जब दुनिया पर घोर अंधकार छा जाएगा तब रक्षक सामने आएगा। और एक संदेश भी है, इसे रक्षक के पास ले जाओ। ये जो आप देख रहे हैं ये रक्षक का प्रतीक है। कौन हो तुम? आप ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने? आपने ही यूएफओस को बुलाने के लिए पवित्र संस्कार किया है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ।
मैं आया हूँ वीनस ग्रह से। मेरा नाम है यूटिका। एक एलियन को देखकर आपको हैरानी नहीं हुई? क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि तुमसे मुझे कोई खतरा नहीं है। मान गए आपको, पर आपको भी ये नहीं पता कि गोडम साम्राज्य अंतरिक्ष सभ्यता की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब गोडम साम्राज्य और एलियंस? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो हमसे एकदम अलग जाति के हैं। एलियंस की भी कई जातियां होती हैं यहाँ इस ग्रह पर भी। तो फिर आप मेरी मदद क्यों करना? बहुत अरसे पहले मैंने एक बार आपकी सेवा की थी वीनस में। वीनस में मेरी सेवा की? वीनस भी अपनी विकसित सभ्यता के साथ बहुत खुशहाल था। लोगों ने आपके नेतृत्व में भरपूर प्रेम और भाईचारे के साथ आदर्श लोक बनाया था। मगर 50 करोड़ वर्ष पहले वीनस पर फलती फूलती सभ्यता खत्म हो गई और वीनसवासी पूरे ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों पर चले गए। मैंने वीनस की आत्मा की दुनिया में रहने का फैसला किया, पर मैंने जिन्हें कल रात देखा, क्या वो भी एक एलियन है? नहीं, वो तो धरती की महान आत्मा है। प्राचीन इनकन साम्राज्य के राजा है वो, रिएंट आर्ल क्राउड, और उन्हीं के रूप हैं आप। हाँ? आप एक दिन ये समझ जाएंगे। प्लीज मेरे साथ आइए। हम लोग गॉडम साम्राज्य जा रहे हैं। गॉडम? वहां एक महिला से मिलेंगे जो बहुत अहम है। ठीक है। कौन है? मैं शो हूँ, शो शिशिमारू। अच्छा, क्या तुम जापानी हो? आप भी एशियन नहीं लगती। मेरे ख्याल से आप शायद स्कैंडिनेविया की लगती हैं। अगर आप पृथ्वी की होती तो। अब बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ओ स्वर्ग के देवदूतों, मेरी मदद करो, अपनी शक्ति दो। मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। ठीक है, पर पहले मुझे नीचे उतारो प्लीज। क्या दूसरों के साथ भी यही सलूक करते हो तुम लोग? नहीं, माफ कीजिए। आप मुझे हमारी दुनिया की नहीं लगती। कोई अंतरिक्षीय प्राणी है जो गोडम साम्राज्य की मदद कर रहा है। वैसे तुम्हें बताऊं, तुम भी कोई आम इंसान नहीं लग रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं बस एक छोटा सा इंसान हूँ जो दिल से इस ग्रह पर शांति लाना चाहता है। इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। अगर दुनिया पर गोडम साम्राज्य का राज हुआ तो पूरी मानव जाति तबाह हो जाएगी। जहाँ लोगों को दबाया जाए, उस दुनिया में खुशी कैसे हो सकती है? जहाँ उनकी मर्जी या धर्म चुनने की आजादी छीन ली जाए। बताइए, आप उनकी मदद क्यों कर रही हैं? वैसे मेरा असली नाम थीटा है। मैं एक ऐसे ग्रह से आई हूँ जिसे इंसान वेगा के नाम से जानते हैं, जो लीरा का है।
क्या तुम मेरी आंखों में देखोगे प्लीज? अब मैं तुम्हें अपनी असली कहानी सुनाती हूँ। वेगा शांति प्रिय ग्रह था जहाँ लोग शांत और मिलजुल के रहते थे, मगर लीरा के 2 और ग्रह भी थे जिनकी विकसित सभ्यता थी। खून की प्यासी कौम ने हमला कर दिया और हमारे तीनों ग्रहों पर जंग हो गई। मेरे पिताजी वेगा के राजा थे, शांति के पुजारी थे वो। मैंने उनकी मदद की, मगर आगे और मुसीबतें आनी बाकी थीं। वर्जित हथियार चलाया गया। उस हथियार ने हमारे ग्रह की काया पलट दी, बुरा हाल कर डाला, मौसम बदल डाले। हम धरती के ऊपर रह भी नहीं सकते थे। हम भागकर छुप गए और बच गए, मगर वेगा तो खत्म होने ही वाला था। इसलिए मेरे पिता और मैंने हमारे लोगों को दूसरे ग्रह पर बसाने का फैसला किया। मगर धरती ही क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज इस सौर मंडल के एक ग्रह से आए थे। आपके पूर्वज? मैंने धरती के ईश्वर से प्रार्थना की और फिर मैं वेगा के लोगों के लिए तुम्हारे प्रेम को समझता हूँ। मैं धरती पर तुम्हारे प्रवास को मंजूरी देता हूँ। बहरहाल तुम्हें धरती पर घर मिलेगा या नहीं, ये बात तुम्हारे लोगों और धरती के लोगों के दिलों पर निर्भर है। हालांकि मुझे उनकी मंजूरी मिल गई थी, हमारे सामने एक और गंभीर समस्या आ गई। वेगा की जनता ने धरती पर प्रवास की योजना को नामंजूर कर दिया। क्यों? अफवाह थी कि धरती पर संघर्ष भरे पड़े हैं, वो एक खतरनाक ग्रह है। मगर मेरे पिता सभी से हमेशा बात करते रहे और उन्होंने लगभग 1 मिलियन नागरिकों को धरती पर भेज दिया। जाओ थीटा, जाओ हमारी जनता को धरती पर ले जाओ। और आप पिताजी? मैं इस ग्रह का सर्वोच्च शासक हूँ और राजा होने के नाते जब तक इस ग्रह पर एक भी इंसान है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे बूढ़े पिताजी शायद जानते थे कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हमने फिर मिलने का वादा किया, हालांकि हम दोनों जानते थे कि वो कभी नहीं होगा, और मैंने अपनी प्रिय मातृभूमि छोड़ दी। ये तो अफसोस की बात है। मैं यहाँ अंतरिक्षयान में आई थी, मगर दूसरे लोग भी यहाँ आए थे। वो अलग रास्ते आए थे, आत्माएं बनकर। धरती की आत्मा की दुनिया की मंजूरी से ये आत्माएं स्त्री शरीर में जा सकती है और इस धरती में जन्म लेती। मगर कभी कभी बिना मंजूरी के भी आत्माएं प्रवेश कर जाती। वो आत्माएं मानव शरीर में समाकर शरीर के सही मालिक के साथ शरीर को खुद से बांटती और धरती पर रहने का तरीका सीख लेती। ऐसे देश जहाँ जनगणना के कड़े सिस्टम नहीं है और जो आध्यात्मिक अस्तित्व को नहीं मानते, वहाँ समाना आसान है। इसीलिए हमने भूतपूर्व पूर्वी एशिया गणतंत्र के मौजूदा गोदोम साम्राज्य को अपना प्रवास स्थान चुना। सच पूछे तो हम में से कुछ आसानी से जब चाहे रूप स्वरूप बदल सकते हैं और दूसरों जैसे दिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एशियाई औरत लेका चैन बन गई और एक कंपनी शुरू कर दी। मैंने बहुत सारे मिनरल्स बेचे और साथ ही वेगा की जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में साथ लाई थी उसे भी बेचा। मैंने हमारे प्रवासीकरण के लिए सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने के बारे में सोचा। तो आप तथागत किलर की मदद करने लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे 3 साल पहले पहली बार मिली थी। उस समय उस मुखौटे के नीचे छुपी आंखों में सिर्फ दुख और दर्द था। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। ये मेरा सौभाग्य है कि मिलिट्री के डायरेक्टर ऑफ साइंस खुद यहाँ पर आए हैं। मेरे इस रूप के लिए प्लीज मुझे माफ करना।
ये एक रिसर्च के लिए है जो मैं कर रहा हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सब समझती हूँ, आपकी आंखों में देख सकती हूँ। मैं आपसे आमने सामने मिलना चाहता था, आपको देखना चाहता था। जो नई टेक्नोलॉजी आप ला रही हैं, वो किसकी है और कहां पर विकसित हुई है? हमारी कंपनी ने दुनिया भर के कुशल हुनरमंद वैज्ञानिकों के साथ जोरदार रिसर्च और विकास का काम किया है। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा हुनरमंद कोई वैज्ञानिक नहीं है। जो टेक्नोलॉजी आप लाई है वो हमसे 1000 साल से भी अधिक प्रगतिशील सभ्यता से लाई गई लगती है, जैसे किसी दूसरे ग्रह से हो। वैज्ञानिक होने के नाते मैं सच जानना चाहता हूँ। ये हमारी कंपनी का एक राज है, मैं नहीं बता सकती। मेरे अपने भी कुछ राज हैं। आप चाहते क्या हैं? मैं क्या चाहता हूँ, आप मुझे पहले बताइए। आप धरती पर क्यों आई हैं? आपको कैसे पता चला? तो ये हकीकत है। सच तो यह है कि मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया था, पर मैं समझ सकता हूं। इतने विशाल ब्रह्मांड में सभ्यताएं सिर्फ धरती पर ही मौजूद हैं, ये मान लेना एक बेहुदा मायाजाल से ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं तुम्हारे वजूद को मंजूर करता हूं। सवाल एक ही है, तुम्हारा इरादा क्या है? उनके साथ मेरा समझौता हुआ है। ठीक है, मुझे शांति के साथ तुम्हारी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से इस दुनिया को एक करने दो। एक बार ये हो जाए तो मैं तुम्हारे लोगों को बसने के लिए अफ्रीका दे दूंगा। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। मैं अपने वादे का पक्का हूं। उसके बाद मिलिट्री में उसका ओहदा बढ़ा। उसने सत्ता पलटने की साजिश की और सम्राट बन गया। पर अब वो बदल गया है, जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। अब वो सबसे घातक विनाशक हथियार पूरा करने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही हथियार है जिसने कभी मेरे ग्रह वेगा को बर्बाद और खत्म कर डाला था। सबसे घातक विनाशक हथियार? अगर ये हथियार इस्तेमाल हुआ तो धरती भी वैसे ही बर्बाद होगी जैसे मेरा ग्रह वेगा हुआ। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी, पर वो किसी की भी बात नहीं सुनते। अगर मैंने हुक्म नहीं माना तो लोगों के प्रवास का प्लान खतरे में होगा। यहाँ पहुँचने वाले वेगा वासियों को कड़ा दंड मिलेगा। थेटा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? आप मुझे ये इतना खुफिया राज क्यों बता रही हैं? हमारी मुलाकात तो बस अभी अभी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखें भी बिल्कुल उनके जैसी हैं। किनकी जैसी? धरती के ईश्वर रिएंट ऑल क्राउड। रिएंट ऑल क्राउड? रिएंट ऑल क्राउड और तुम एक ही आत्मा हो। हमने धरती वासियों के साथ जो भी किया उसका मुझे बेहद अफसोस है। बहरहाल मेरे वेगा की जनता को बचाने का यही तरीका है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने ग्रह के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। उतना ही प्यार जितना मैं इस धरती के लोगों से करता हूँ। मुझे यही लगता है और यही सच है। कुछ लोग कभी कभी बड़ी बेवकूफी कर जाते हैं। कुछ बस अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरों के बीच तालमेल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। वो बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। एक दूसरे के बीच नफरत भी पैदा करते हैं। फिर भी मैं उनसे नाराज नहीं हूं। मैं उनसे प्यार करता हूं क्योंकि वो सब हैं तो मेरे अपने ही, मेरी ही इस धरती के वासी। ये धरती बेहद खूबसूरत है क्योंकि इसमें असीम प्रेम भरा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग जातियां, संप्रदाय, संस्कृतियां और मूल्य मौजूद हैं, जहां मानव बार बार जन्म लेते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और निरंतर अपनी आत्माओं का पोषण करते हैं। इस विशाल और असीम ब्रह्मांड में हमारे नीले ग्रह पर कितनी खूबसूरत आत्माएं रहती हैं और इसीलिए मैं इन सभी लोगों से प्रेम करता हूं। धरती पर बसने वाले सभी से। ये धरती प्रेम का ग्रह है।
मैं अपने दिल की गहराई से वेगा वासियों को प्रेम करती हूँ। उन्हीं की सहायता के लिए, उनकी रक्षक बनकर सेवा करने के लिए मैं धरती पर आई हूँ। लेकिन इस धरती पर भी रक्षक था जो इस ग्रह के लोगों को जी जान से प्रेम करता है। अगर मेरे लोग इस ग्रह पर रहने लगेंगे तो हम भी इस धरती के वासी बन जाएंगे। इस धरती के वासी बनने का मतलब है इस ग्रह के रक्षक पर विश्वास करना और धरती के अन्य वासियों से प्रेम करना। यही हमारा साक्षी बनेगा। हम सही मायनों में धरती के वासी बन जाएंगे। मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूँ कि आपने अपने लोगों के लिए कितने आंसू बहाए होंगे। आप मेरे आंसुओं का मतलब समझते हैं। बहरहाल अब मैं एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। ये मेरा वादा है आपसे। और भी कई देश वफादारी का वचन दे रहे हैं। महान गोडम साम्राज्य जल्दी ही पूरे विश्व में फैल जाएगा। हम सबसे घातक विनाशक हथियार के इस्तेमाल होते ही हमला करेंगे। जब इस ग्रह के वासी अपनी ही सभ्यता को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तभी बीच में आने से अंतरिक्षीय संधि समझौता भंग नहीं होगा। हम फौरन ही धरती पर कब्जा कर लेंगे, इससे पहले कि हमारा भोजन ही एक दूसरे को हजम करने लगे। ये ग्रह स्वयं ही अग्रिम चेतना के साथ जीवित रूप है। अगर मानव जाति गलत मार्ग पर चले और आत्मा प्रशिक्षण के लिए धरती का तिरस्कार करे, तो धरती स्वयं अपने विवेक के अनुसार प्राकृतिक विपदाएं डालेगी, जैसे बड़े बड़े भूकंप और द्वीपों का डूबना, ताकि दुनिया शुद्ध हो सके, जैसे मू और एटलांटिस सभ्यताओं के साथ हुआ था। ये भविष्य को बदलने या ना बदलने की काबिलियत की बात नहीं है। हमें इसे बदलना ही होगा, बस। हर्मीज विंग्स पूरी दुनिया में सक्रिय है। हिज मैजेस्टी को रिपोर्ट दो। अब वक्त आ गया है आवाज उठाने का। आइए भविष्य पर भरोसा रखें और हम सब मिलकर आवाज उठाएं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। अभी मैंने आवाज नहीं उठाई तो हमेशा पछताती रहूंगी। हम किस लिए जन्मे हैं? हम किस लिए जीते हैं? अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो, जवाब जरूर मिलेगा। हमें सिर उठा के संघर्ष करना होगा। हम सबकी आत्मा की शांति के लिए। ईश्वर हमारी आशा है। कृपया आप लोग निराश मत होइए। आइए आशा में विश्वास रखें। फर्ज कीजिए, जब दुनिया भर की आवाम एक साथ मिल जाएगी तो ऐसा कौन सा काम है जो हम न कर सके? हमारा भविष्य हम में से हर एक के साहस पर निर्भर है। सत्य कभी नहीं मरता। सत्य की जीत निश्चित है। आइए हम सब एक हो जाएं। कई देशों की सरकारें जनता की इन आवाजों पर गौर कर रही हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने आज ही एक बयान जारी किया है। हमने इंसाफ को चुना। आइए विश्व के सारे देश मिलकर अपनी आजादी की रक्षा करें। इंसान वाकई बहुत ही बेवकूफ होते हैं। उन्होंने विनाश का रास्ता चुना। मैं गोडम मिलिट्री बेस में चुपके से घुसकर सबसे घातक विनाशक हथियार खत्म कर दूंगा।
हमें हर कीमत पर पृथ्वी को इस खतरे से बचाना होगा। मैं देखूंगी कि वेगा के मेरे रखवाले आपकी हिफाजत करें। मेरे कुछ बंदे गोदोम सैनिक बन चुके हैं। ठीक है। अब चिंता मत कीजिए, मैं मेरे वेगा के सैनिकों को अंदर से साम्राज्य के खिलाफ सर उठाने का संदेश दे दूंगी। चलिए अब हम दोनों मिलकर इस ग्रह की शांति के लिए लड़ें। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैं शो शिशिमारू। राजकुमारी थेटा ने आपकी हिफाजत करने के आदेश दिए हैं। तो चलो उस घातक विनाशक हथियार को मिलकर नाकाम करें। मेरे प्यारे वेगा वासियों, मेरी आपसे एक विनती है, प्लीज मेरी बात सुनिए। हमारे ग्रह के लोगों और इस ग्रह के लिए आगे आइए, इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। वो देखो वहाँ, वही है सबसे घातक विनाशक हथियार। सुरक्षा चक्र। राजकुमारी थीटा ने कहा आप आशा की किरण हो। मैं धरती के लिए संघर्ष करूंगा। रुक जाओ, बस बहुत हो गया। मैं और किसी अपने को खोना नहीं चाहता जो हमारी धरती के लिए लड़ रहा हो। तुम हेर्मीज विंग्स के हो ना? सार्वजनिक फ्रांसीसी स्थल में उपस्थित जनता और इस घटना को प्रत्यक्षदर्शी दुनिया भर के लोगों, वक्त आ गया है मानव इतिहास के सबसे बड़े लीडर सम्राट
तथागत किलर इंसाफ करेंगे। फांसी पे चढ़ाया जाएगा एक देशद्रोही और आतंकी शो शिशिमारू, जो दुष्ट गुप्त सोसाइटी हर्मिस विंग्स के शापित लीडर हैं। हमारे सम्राट जिंदाबाद, देशद्रोही मुर्दाबाद। सावधान, सावधान, सारे नागरिकों को ये समारोह देखना ही होगा। जो नहीं देखेंगे उन्हें गोडम साम्राज्य के खिलाफ बगावत के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। सावधान। जो नहीं देखेंगे उसका काम तमाम होने के बाद तुम लोगों की बारी होगी। हमारी किस्मत अच्छी है। गुस्ताख विरोध करने वाली संस्था का ढीठ लीडर सीधे हमारे जाल में फंस गया। अब हम हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटाएंगे और हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। फायरिंग डन, निशाना लगाओ। हाँ? फायर! इंसाफ पूरा हो गया। सम्राट जिंदाबाद। इंसाफ पूरा हो गया। इसका मतलब वो भी हमारी तरह एक साधारण इंसान था। ये उन लोगों के लिए मिसाल होगी जो मेरा हुक्म नहीं मानते। लेकर चैन, मैं आखिरी बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। तुम बहुत खास हो। तुम अपनी प्रवासी योजना शुरू कर सकती हो। हा? कितनी बड़ी बेवकूफ हो। सच ये है कि मैं इस ग्रह की नहीं हूं। क्या? मैं लीरा के वेगा से आई हूं। वैसे मुझे अभी उस फैसले के लिए बेहद पछतावा है। मैंने धरती ग्रह के लोगों से उसका सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व छीन लिया। मगर इस वक्त शायद अभी बहुत देर ना हुई हो।
मैं गलत थी, देर हो गई। मानव जाति के आशा की किरण बुझ गई। हे ईश्वर, धरती के ईश्वर, बुद्ध, महान ब्रह्मांड के स्रोत, मैं आपको अपना जीवन अर्पित करती हूँ, आपको अपनी आत्मा समर्पित करती हूँ, पूरी विनम्रता के साथ सारा प्रेम देती हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज इस ग्रह की खुशियों के मूल आधार को पुनर्जीवित करें, जगाएं खुशियों के हमारे स्रोत को। मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर। Beyond all crowd, Ophelius, Hermes, गौतम बुद्ध। क्या आप ही? मैं बुद्ध हूं। मैं भी तुम्हारी आत्मा का ही एक अंश हूं। आप हमारी आत्माओं के पिता हैं। आप अतीत से पूर्व और भविष्य के परे विद्यमान हैं। धरती के ईश्वर, आधारभूत ईश्वर के जीवन प्राण, जिसने सृष्टि की रचना से ही 100 खरब वर्ष के लिए एकांत को झेला, सहा। धरती का ईश्वर। शो 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 थेटा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सच है? गोली चलाओ, मार डालो उसे। क्या? सिपाहियों, निशाना लगाओ। फायर! ये क्या? फायर! मैं ऑर्डर देता हूं। वो ईश्वर है।
के लिए आए हैं। कोई उनको हाथ नहीं लगाएगा। भूकंप आया! भूकंप आया! वो सब जिससे तुम प्यार करती हो उसे टूटता बिखरता देखो। मैं तुम्हें एक खास मौका दूंगा।
इस ग्रह को अपने ही हाथों से खत्म कर दो। जनरल! जनरल! कोई घुस आया है। जनरल! तुम्हारा खेल खत्म। मैं समझती हूँ, तुम्हारी आंखों से पता चलता है। तो लगता है उसमें भी कुछ खामियां थी। कितना बड़ा बेवकूफ था, एक औरत का खिलौना बन गया। तुम जानती हो मेरी चाहत क्या है? मैं चाहता हूँ ईश्वर के चेहरे पर आंसू ही आंसू। हमें इसी पल का इंतजार था। पूरी धरती पर कब्जा करना है हमें। ओह, बकवास। लगता है धरती की अंतरात्मा पूरी दुनिया से बुराई को खत्म कर देगी। मानव जाति ने पाप किया है। क्योंकि असली पाप है सच्ची आस्था का ना होना। लोग सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं जिसे देख सकते हैं। ऐसे में कुछ जरूरी खो जाता है। धरती इस वक्त खतरे में है क्योंकि दुनिया भर में ऐसे ही पाप हो रहे हैं। धरती को बचाने के लिए ना ही मिलिट्री पावर की जरूरत है और ना ही आर्थिक शक्ति की। इस ग्रह का भविष्य इस ग्रह के हर एक इंसान के मन में बसा है। हमारी इस धरती को इस वक्त जरूरत है सारी सरहदों, सीमाओं, जाति, समुदायों से परे हर एक इंसान की बातों पर आस्था दिखाना। मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपको विश्वास है तो धरती और इस ग्रह पर रहने वाले सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत देर हो गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये दुनिया खत्म हो रही है।
रुको। प्रेम का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश। आत्मचिंतन का प्रकाश। और प्रगति का। ये महान सृष्टि ही प्रकाश है। जो हमें नजर आता है इस दुनिया में उससे ज्यादा गहराई है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एक रहस्यमयी दुनिया है। हालांकि अदृश्य है, फिर भी आत्माओं की दुनिया है। ईश्वरों की, देवदूतों की और आत्माओं की दुनिया है। और अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों के लोग भी हमारे साथ हैं और वो हमारी इस धरती पर रहते हैं। हमारी दुनिया इन तत्वों से बनी है और ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। सत्य? हम इंसान अलग अलग युगों और स्थानों पर बार बार जन्म लेते हैं, फिर भी लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हम जातिवाद भुलाकर एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? राष्ट्रीयता या धर्म में मतभेद के कारण लड़ने का मतलब अपने ही देश, परिवार और मित्रजनों से लड़ना हो सकता है, जिनसे हम कभी पिछले जन्म में प्रेम करते थे। जिन लोगों से प्रेम करना चाहिए उनसे लड़ाई क्यों करते हैं आप? हम सभी अनमोल हैं। आप जानते हैं क्यों? हम सब अनमोल हैं क्योंकि हम में से हर एक ईश्वर की संतान है और वही प्रजातंत्र का प्रारंभ है। बहुत सारे विभिन्न अनुभवों के जरिए इंसान को, जो ईश्वर की संतान है, ईश्वर की रची गई इस रहस्यमयी दुनिया में हमारी आत्माओं के प्रकाश के सबक सीखने हैं। उन्हें विकसित और प्रसारित करना जरूरी है। इसका आनंद ही सही मायनों में खुशी है। इस विशाल ब्रह्मांड में धरती ही एक सबसे महान भूमि है
जहां हमारी आत्माएं प्रशिक्षित होती हैं। यह धरती सिर्फ धरतीवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए उपलब्ध है। यही प्रेम का ग्रह है। इसीलिए सबके रक्षक ईश्वर के प्रेम और इस अद्भुत ग्रह पर विश्वास, यही है आस्था। आइए हम सब मिलकर एक ब्रह्मांड बनाएं। आस्था से प्रदर्शित प्रेम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हमारी ये धरती एक नए युग में प्रवेश करेगी, जब विश्व शांति, सच्चा प्रजातंत्र और समृद्धि के लिए हमारी आस्था प्रबल हो जाएगी। मुझ पर विश्वास कीजिए, प्रेम और सहनशीलता पर विश्वास कीजिए। धरती के लोगों को इस आने वाले युग में अगर प्रगति करनी है तो यही करना होगा। इस प्रेम के ग्रह पर रहने वाले आप सभी लोगों को यही सही मौका मिला है एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का। यही वो व्यक्ति है जिसका दुनिया को इंतजार था। धरती का ईश्वर, धरती का ईश्वर। यही हमारा रक्षक है। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे आप पर विश्वास है। संकट टल गया। अंतरिक्षीय संधि पत्र का पालन करो। तुमने ही पहले हस्तक्षेप किया था और अंतरिक्षीय संधि पत्र भंग किया। तुम्हें याद दिला दूं, हस्तक्षेप की जा सकती है अगर इस ग्रह के रहने वाले लोग अपनी ही सभ्यता को तबाह करने पर तुले हों। सही कहा मैंने? धरती पर बसने वाली मानव जाति ने अपनी मर्जी से नए भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ब्रह्मांड के लिए महान समाचार है ये। मैं कोई इंसान नहीं हूं। मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं एक छोटी सी वस्तु हूं जिसे आनुवांशिक प्रयोग के जरिए राष्ट्र के काम के लिए बनाया गया है। तुम कोई चीज नहीं हो। तुम भी ईश्वर की संतान हो, एक इंसान हो। मैं जानता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत पहले हम ऐसे ही जुदा हुए थे।
वेगा वापस जाकर मैं अपने लोगों को धरती के बारे में बताऊंगी और फिर मैं अपनी प्यारी जनता को यहाँ आपके पास आने को कहूंगी। मैं उन्हें स्वीकार करूंगा जो धरती से प्यार करते हैं, जो यहाँ हमारे साथी बनकर मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात की सच्चाई को मानने को तैयार ना हो, मगर मैं अपने लोगों में से किसी एक को भी वहां नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा वादा है, चाहे इसमें मुझे कितना भी वक्त लग जाए, मैं कोशिश करती ही रहूंगी। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो यही करता। हम जरूर फिर मिलेंगे, किसी दूसरे युग में, किसी और ग्रह पर। धन्यवाद। ये धरती पर मेरा सबसे पसंदीदा शब्द है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी इस प्रेम की ग्रह को, धरती को।なんだろうこの不思議なパワーは常識なんてもう通じない億年孤独を突き抜けて我らが勇者は立ち上がった It's a miracle power It's a miracle mind It's a miracle being It's a miracle world 救えこの国を守れ人々の生きてゆく夢をなんだろうこの胸のときめきは悪は善となり善は悪となる